आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। और आज मैं बजाज ऑटो के शेयर का एनालिसिस करने वाला हूँ। अभी हाल ही में हमने कुछ दिनों में देखा कि फार्मा के शेयरों में भी तेज़ी आई, डिफेंस के शेयरों में भी तेज़ी आई, रियल एस्टेट के में भी आई और मेटल्स में भी आई, लेकिन ऑटोमोबाइल सेक्टर में हमें उस हिसाब से अभी खास तेज़ी देखने को मिली नहीं है। ठीक है, तो अब मुझे उम्मीद है कि ऑटोमोबाइल के सेक्टर में तेज़ी आएगी और ऑटोमोबाइल का सेक्टर बढ़ता है तो बजाज ऑटो का भी शेयर जो है बढ़िया परफॉर्म करता है। ऐसा आमतौर पे देखा गया है, ज़रूरी नहीं है लेकिन होता है आमतौर पे। ठीक है, टाटा मोटर्स, टीवीएस मोटर्स, बजाज ऑटो, तो ये सब परफॉर्म करते हैं। तो असली आज मैं बजाज ऑटो के शेयर का एनालिसिस करने वाला हूँ। अब यहाँ पे देखिए बजाज ऑटो का शेयर जो है यहाँ पे इस तरीके का प्राइस एक्शन दिखा के पुल बैक्स बना बना के और स्विंग हाइज बना बना के ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। ये एक स्विंग हाई, ये दूसरा, ये तीसरा, तो मतलब ये पहला स्विंग हाई है, ये दूसरा और ये तीसरा। तो ऐसे स्विंग्स बना बना के बढ़ रहा है। तो अब अगली पॉसिबिलिटी ये है कि एक और ऐसे स्विंग बनाएगा, समझ रहे हैं ना। तो ऐसा एक और स्विंग बनाएगा तो हमें तेज़ी देखने को मिलेगी। हालांकि जो मैंने इतना बड़ा स्विंग बना दिया इसमें तो थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं हाल ही के लिए अभी के लिए मैं इसका एनालिसिस कर रहा हूँ। तो अभी देखिए आज क्या हुआ है। आज बजाज ऑटो में कई सारी चीज़ें हुई हैं जो हमें देखने वाली हैं। सबसे पहले तो ये कि इसमें एक स्पिनिंग टॉप कैंडल बनेंगे। भले ही स्पिनिंग टॉप इंडिसिसिव कैंडल है, लेकिन इसमें हमें काफ़ी संकेत मिल रहा है कि शेयर बढ़ सकता है। जो शेयर है इसने अपने आज थोड़ा नीचे जाने की कोशिश करी थी, लेकिन अपने रेड कलर की लाइन जो आप देख रहे हैं मतलब कि 20 डेज़ का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, 20 डेज़ के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे सपोर्ट ले लिया, इससे नीचे नहीं गया। ठीक है, मतलब इससे नीचे, मतलब समझ रहे हैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मतलब इसके ऊपर ही क्लोजिंग दी है, सपोर्ट ले लिया, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। तो सपोर्ट ले लिया यहाँ से 20 डेज़ एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से। तो सबसे पहले तो ये चीज़ें देखने वाली है कि जो 20 दिनों के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे बन रही है स्पिनिंग टॉप। ठीक है, दूसरा ये है जो शेयर है अपने ये ब्लैक कलर की लाइन यानी कि 200 दिनों के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के जस्ट ऊपर बंद हुआ है। इसका 200 दिनों का जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वह 8623.33, इसकी क्लोजिंग हुई है 8637 पे। हाई बनाया इसने 8685 का और 0.93% की तेज़ी पे बंद हुआ है। तो इस 200 दिनों के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के भी जस्ट ऊपर बंद हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे जो है 100 की EMA की भी आज नीचे नहीं गया, इसके ऊपर ही रहा। और ये शेयर जो है 50 की EMA के तो ऊपर ही आई। तो 20 दिनों के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया, 200 दिनों के EMA आज तोड़ा और इन दोनों EMAs के बाकी के जो 100 का और 50 का EMA तो इनके ऊपर ही है। तो इस हिसाब से देखें तो बुलिश सेंटीमेंट बन रहा है। तो अब हमें क्या करना है, इस बुलिश सेंटीमेंट्स का कंफर्मेशन चाहिए। इस बुलिश सेंटीमेंट का कंफर्मेशन हम कैसे लेंगे, इस स्पिनिंग टॉप कैंडल से ही लेंगे। तो देखिए जब भी अगर इस स्पिनिंग टॉप कैंडल के बाद एक हरे रंग की कैंडल बनती है तो आप उसमें बाइंग करेंगे। अगर हरे रंग की कैंडल इस वाली कैंडल के हाई को तोड़ देगी तो आप इस लेवल पे बाय कर सकते हैं। इसका हाई है 8685, तो आप 8685 के ऊपर ही अपनी बाइंग की पोजीशन बना सकते हैं। ठीक है, और अगर मान लो इसके बाद वाली कैंडल इसका हाई नहीं तोड़ती है तो आप इसमें बाइंग नहीं करेंगे। आप इसमें तब तक बाइंग नहीं करेंगे जब तक इस वाली कैंडल का हाई नहीं टूटता है। ठीक है ना, 8685 का तो हाई टूटता है तो आपको इसमें तेज़ी देखने को मिलेगी। जो आपका पहला लेवल होगा वो करीब करीब 8750 का हो सकता है। 8750 के बाद 8800, फिर 8800 के बाद ये वाला लेवल 8854 या 55। ठीक है, 8855 तक आ सकता है। फिर 8855 से भी अगर ऊपर जाता है तो सीधा आपको 9000 रुपये के लेवल देखने को मिल सकते हैं, यहाँ पे करीब जो है 9000 रुपये के। ठीक है, तो मतलब इस लेवल के बाद से आपको असली तेज़ी देखने मिलेगी 8855 से। तो सीधा राउंड फिगर के 9000 पे आ सकता है। अब 9000 जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है क्योंकि बहुत दिनों बाद आ रहा है 9000 पे। आप देखिए कि मतलब यहाँ पे इतने समय तो नीचे ही रहा, यहाँ पे आया तो सही लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया। तो इस बार अगर 9000 पे आएगा तो सस्टेन करेगा और बढ़ेगा। ठीक है ना, तो इस बार मतलब अलग कहानी होगी, बार बार रेसिस्ट करके नहीं गिरेगा। ठीक है, अगर रेसिस्ट करके गिरता है हालांकि तो आपको एग्जिट कर लेना है, नहीं तो फिर क्या हो सकता है कल को ऐसा ना हो जाए कि इस तरीके का ये एम पैटर्न बन जाए। समझ रहे हैं, एम पैटर्न। हालांकि इसकी संभावना काफ़ी कम है क्योंकि मार्केट भी देखा जाता है, सेंटिमेंट्स भी देखे जाते हैं। ऐसा थोड़ी है कि मार्केट अगर बुलिश जाएगा
तो ये बड़ा शेयर इतना बजाज ऑटो का नीचे चला जाएगा, ऐसे नहीं होगा। ओवरऑल ऑटोमोबाइल सेक्टर पे भी डिपेंड करता है। अगर 9,000 के ऊपर जाता है तो 9,100 9,200 के लेवल आम बात होगी, तो 9,500 तक आज जा सकता है शॉर्ट टर्म में, ठीक है। फिलहाल आप 9,000 पे देखिए, ऑब्जर्व करें, 9,000 पे आता है, वहाँ से ऊपर बढ़ता है तो होल्ड करके रख सकते हैं। बाकी मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, ये शेयर लॉन्ग टर्म के लिए भी अच्छा है, शॉर्ट टर्म के लिए भी अच्छा है, काफ़ी बड़ी कंपनी है और क्वालिटी स्टॉक है, ठीक है। आज के इस वीडियो में इतना था, थैंक यू।